पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हेलो दोस्तों, आपका पेपर हो चुका है सेकंड शिफ्ट का, इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि ये आपके क्या होता है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिल पाते, अगर आपका कभी भी एग्जाम हो तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो भेज देना। तो यहाँ पर रिव्यू करेंगे सेकंड शिफ्ट का, सारे जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैंने सारे चैनल से या फिर आप लोग कह सकते हैं जितनी भी कमेंट आए हैं हर जगह से निचोड़ करके आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपका जो पेपर हो रहा है, फिर सिंपल सी बात है, वहाँ पर आप लोग अपनी टी शर्ट पहन के हैं और टी शर्ट आपको वही पहनी है जिसमें पॉकेट ना हो, वरना आपको यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर इस भाई का बयान नहीं है, ठीक है, बयान पहन रखे है, ऊपर से कोई टी शर्ट नहीं है, तो आपको ऐसे ही जाना पड़ सकता है अपने एग्जाम में। याद रखेंगे इस चीज को, आपको टी शर्ट पहननी है, वो भी बिना किसी पॉकेट वाली। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका 110 संबंधित है 10 से, तो आपका ये वाला संबंध किससे होगा। ठीक है, आपको आज का आंसर करना था। दूसरा था कि आपका लिंगराज मंदिर कहाँ पर है। हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया हो, मगर आया तो है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश नहीं है, इसमें से कौन से देश नहीं है, ऑप्शन दूंगा मैं आपको। साथ में आपका कैपेसिटी का एंटोनियम्स पूछा गया था। सारे क्वेश्चन देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भैया, आपका यहाँ पर आता है कि भाई आपका यहाँ पर दे रखा है 110 और 10। ठीक है, 110 और यहाँ पर दे रखा है आपका 10 से संबंधित है, तो आपका यहाँ पर ये 9 की से संबंधित होगा। ठीक है, तो 10 कि अगर हम 11 से गुणा करते हैं, अगर इनके हम 11 से गुणा करते हैं तो 11 दाई 110 होता है। तो अगर 9 की 10 से गुणा करेंगे आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आप सभी का कितना, ये आपका 11 नम 99। कितना होगा आप सभी का, 11 नम 99 हो जाएगा ये आप सिंपल। ठीक है, तो आपका 99 आंसर आएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। कहाँ पर है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। ये आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश नहीं है। तो अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में सबसे पहले आपका आता है ब्राजील। ठीक है, ब्रिक्स में आता है आप सभी का सबसे पहले ब्राजील आता है, और ब्राजील के बाद आप सभी का कौन सा आता है आपका, आर से आपका कौन सा, रसिया। आर से कौन सा आप सभी का, रूस है। ब्राजील, उसके बाद रूस, रूस के बाद आपका आई से आता है आपका भारत, इंडिया। ठीक है, आई से आपका भारत आएगा, और आपका उसके बाद आएगा सी, सी फॉर आपका चीन। ठीक है, सी फॉर आपका चीन। अब बचता है आपका एस, एस फॉर साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, हमारा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर आप सभी के इससे अलग कोई भी देश था तो वो ब्रिक्स में नहीं आएगा। ऐसे आप लोग सार्क देख सकते हैं, आसियान देश देख सकते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैपेसिटी का आपका पूछा गया था, कैपेसिटी का एंटोनिम्स क्या होता है। कैपेसिटी होता है किसी भी चीज की क्षमता। ठीक है, तो जो कैपेबल ना हो तो वो क्या होगा, अनकैपेबल। ठीक है, तो कुछ भी आपका, कई सारे एंटोनिम्स इसके आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन मिल पाया है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, वो है शनि। ठीक है, कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह है सबसे दूसरा बड़ा। ठीक है, अगर पूछा गया होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है कौन सा सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति होगा। कौन सा, बृहस्पति होगा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, जुपिटर। तो अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह अगर आपके एग्जाम में पूछा गया हो किसी वजह से, तो सिंपल आप लोग लगा लेंगे उसको, वो आएगा आप सभी का शनि। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर पहुंचेगा तो पहुंचेगा बृहस्पति। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रह किसके हैं, शनि के हैं, पहले बृहस्पति था। ठीक है, तो आपका जेवलिन थ्रो से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर रेसलिंग में किसने जीता, इन दो में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके ऊपर क्या होगा आपका, नीरज चोपड़ा। और टोक्यो ओलंपिक से अगर क्वेश्चन पूछा गया रेसलिंग में किसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, तो वो प्राप्त किया था किसने, मीराबाई चानू ने। किसने प्राप्त किया था, मीराबाई चानू ने। ठीक है, ये प्राप्त किया था सिल्वर। आगे अगर देखते हैं क्वेश्चन था आपका फीमेल मदर एंड डॉक्टर, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश की है। तो आपका फीमेल मदर और डॉक्टर, तो यहाँ पर आप सभी ये आपकी फीमेल होगी, ये फीमेल है, और फीमेल में ही आपकी क्या आएंगी, मदर आएंगी, फीमेल में ही मदर होगी और मदर। ठीक है, तो डॉक्टर तो आप मदर भी हो सकती है, कोई फीमेल हो सकती है, या फिर आप माता, या फिर कोई जो है पुरुष भी होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो ये आपके मेल, इधर मेल हो गए, उधर आपकी फीमेल। ठीक है, मेल हो या फिर आप सभी का मदर हो, उसका कुछ कुछ पार्ट क्या होता है, डॉक्टर भी होते हैं। तो आपका इस टाइप की जो आकृति थी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 4.1 क्रॉस 8.1, इसका आपको हो सकता है कि इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक पूछा गया हो, इकाई का अंक क्या बनेगा, इकाई का अंक आप सभी का आपसे पूछा गया हो, या फिर आपसे इसकी गुणा कराई गई हो। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर पूछा गया था अगर 3 का अगर संबंध 6 से है, तो यानी कि 3 दूनी 6, तो ऐसी 5 का संबंध किससे होगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि आपका 10 से संबंध होगा। आंसर आपका करेक्ट होगा। पूछा गया था कि कैपलर का नियम। ठीक है, कैपलर का अगर द्वितीय नियम पूछे गए हो या फिर कोई भी पूछे गए हो, ठीक है, तो सबसे मेन आपका एक ही नियम पूछा जाता है, वो आपसे भी कहा जाता है टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3। ठीक है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही नियम पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन पूछा गया हो। और क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया था एमनेसिटी का सिनोनिम्स क्या होता है, एमनेसिटी का सिनोनिम्स क्या होता है, तो वो आप सभी को होता है एमनेसिटी यानी कि क्षमा प्रार्थना आपका, तो पर्डन होगा आपका, क्या होगा, पर्डन होगा आपका एमनेसिटी का सिनोनिम्स। पूछा गया था आपका हार्मोनी का एंटोनिम्स, तो क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, ठीक है, तो क्या होगा आपका डिस एग्रीमेंट आपके क्या होगा, हार्मनी का एंटोनिम्स होगा। पूछा गया था कार्तिका इज राइटिंग ए पोयम, पैसिव वॉइस बनाया था आपके इसका, कार्तिका इज राइटिंग एक पोयम, इसका आपको क्या बनाया था, पैसिव वॉइस बनाया था। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है वो मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है, तो ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है, वो आपसे भी कनाडा ऑप्शन था, कनाडा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका एमनेसिटी सी राइटिंग आपका, यहाँ पर आपका था नीचे एक स्पेलिंग एरर से पूछा गया था एंड नरेशन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। शॉर्ट में बोले तो इंग्लिश इजी था और रागा मॉडरेट टाइम आ रहा है, ठीक है, यानी कि रागा को कुछ लेवल बढ़ता आ रहा है। तो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि आप सभी का कनाडा के जो प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, कहाँ के, कनाडा के। ये सुनने में आया कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो हो सकता है कि आया हो, तो वो है जस्टिन ट्रूडो। कौन है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में था कि भाई टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये आपके एग्जाम में आया था। हो सकता है कि आपके एग्जाम में किसी और क्रिकेटर की है, टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की है, ठीक है, हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर की है, आपके कोई भी पुस्तक है या फिर आपके किसी और चीज़ की है, ठीक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था आपका आई की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है। आई की पावर 3/2 है, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी थी। आपके एग्जाम में एयरफोर्स के x ग्रुप में आया था, तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 + i/2, ठीक है, i/√2 रख देंगे और इसका होल पावर 3/2 कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आप सभी की जो वैल्यू है वो आप सभी की i की वैल्यू होती है, ठीक है, √i की वैल्यू है। अगर आगे देखते हैं, गैस में ध्वनि के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर आप लोग POLY पोलीगैमी, ठीक है, पोलीगैमी का मीनिंग क्या होता है। पैसेज में था पोलीगैमी का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन था एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आपके एज रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी का जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, सभी का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा।